लोड शेडिंग क्यों हो रही है? लोड शेडिंग इसलिए हो रही है, जिसको एक तफसील से हम अदर साहब ने इसको जो है वो ट्वीट भी किया है और उन्होंने इसके ऊपर बात भी की है। लोड शेडिंग होने की बुनियादी वजह यह है कि जो दो एलएनजी के सबसे बड़े इन्होंने सौदे जो नून लीग ने किए थे वो दोनों डिफ़ॉल्ट कर गए। चूँकि कीमतें ऊपर गई, एलएनजी में इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसमें इन्होंने हिसाब किताब अपना सही नहीं रखा, वो डिफ़ॉल्ट कर गए, एलएनजी आपको पाकिस्तान में नहीं आई। उसके बाद आपने क्या करना था कि जो लोकल आपकी सिस्टम है गैस का उसको डाइवर्ट करना था आपने पावर प्लांट्स की तरफ, वो आपने नहीं किया। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने पेमेंट्स करनी थी, कोयला जो था इंपोर्टेड कोयला वो महंगा हो गया है, आपने उनको पेमेंट्स करनी थी। हम 50 अरब रुपया पेमेंट करने जा रहे थे कोयले के प्लांट्स को एडिशनल, ताकि ये लोड शेडिंग ना हो। उन्होंने वो पेमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से आपका सारे का सारा अब क्या हुआ है, आपका फर्नेस ऑयल का जो ज़ख़ीरा है वो भी ख़त्म हो रहा है क्योंकि आपने डाइवर्जन नहीं की है। आपका जो कोयले के प्लांट्स हैं वो 1/3 पे चल रहे हैं क्योंकि आपने उनको पेमेंट नहीं की है। और ये एक बहुत बड़ा बहरान जो लोड शेडिंग का इस वक्त है वो हमारे सरों पर मुसल्लत हो चुका है। उसके साथ साथ जो डीज़ल है, मैं आपको यहाँ भी ये बता दूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 10 साल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो डीज़ल का था वो बिल्ड किया था और हम वो छोड़ के गए थे। लेकिन अब ये चूँकि कीमतें एक दिन कह देते हैं, एक इनका वज़ीर उठता है वो कहता है हम कीमत बढ़ा देंगे, दूसरा वज़ीर उठता है कहते हैं हम नहीं बढ़ाएंगे। इसकी वजह से एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है और जो डीज़ल की इस वक्त कामयाबी है वो बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि जब से ये 2 ढाई हफ्ते में हुकूमत आई है, चीनी की कीमत में 15 रुपया इजाफा हो चुका है, घी की कीमत में भी 15 रुपया इजाफा हो चुका है, आटा 50 रुपया जो है वो महंगा हो गया है, और डीएपी जिसको इन्होंने कहा था कि पता नहीं हम किधर ले आएंगे, वो 500 रुपये बोरी जो है वो महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त लॉ लेसनेस, कल आपने कराची में देखा जो इस वाक़या हुआ, जो एक टेररिज्म के ऊपर हमने, और इस वक्त जो मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं उनके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर नीचे जा रहा है, सो पूरी हुकूमत इस वक्त एक क्योस का शिकार है। इस वक्त जो सारे मामलात, इस वक्त तमाम तर तवज्जो सिर्फ यह है कि किसी तरीके से हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन जाए। पूरी हुकूमत की तवज्जो जो है वो इस वक्त इधर लगी हुई है। पाकिस्तान का मसला शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना या हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनाना नहीं है। हमें फौरी तौर के ऊपर नए इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। वाहिद हल है पाकिस्तान के मौजूदा बहरान का, क्योंकि इस वक्त एक आर्जी हुकूमत कायम है कि कोई मुस्तकिल फ़ैसले नहीं कर सकते। ये तो तेल की कीमत नहीं बढ़ाने के ऊपर जो है इनको वक्त पड़ा हुआ है कि हमने क्या करना है। इनसे बिजली की कीमत अब तक ये तकरीबन जो है वो 2 दफ़ा बढ़ा चुके हैं, लेकिन इनसे आप मुस्तकिल फ़ैसलों की तवक्को नहीं कर सकते। आज आप देखें कि क्या हुआ अदालत में। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब माशाल्लाह और उनके वालिद साहब शहबाज शरीफ साहब, अदालत में फ़र्द जुर्म आयद होनी है और वकील पेश होकर कहता है 40 अरब रुपए का ये केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वकील और FIA वाले पेश होकर कहते हैं सर वो वज़ीर आज़म साहब की आज कैबिनेट मीटिंग है, वज़ीर आज़म काबीना की मीटिंग ले रहे हैं, लिहाजा ज़मानत की तारीख बढ़ा दी जाए। आप मुझे देखें, ये मुल्क है, इस तरह से मुल्क का निज़ाम चल सकता है? इस तरह से आप जो है वो एक एटमी ताकत के हामिल मुल्क को चलाएंगे कि वज़ीर आज़म का और वज़ीर आला का कोई पता नहीं कि कल जो जज साहब हैं वो हिम्मत करें। अगरचे लोगों को शक ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आखिर जुडिशरी ने अपनी जो इदारा किरदार है वो भी अदा करना है। आज 2 केसेस लगे थे, इस केस में जुडिशरी ने तारीख दे दी कि वज़ीर आज़म साहब की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो हम अगली तारीख पे सुन लेंगे। दूसरे केस में कहा गया कि नहीं, आज हमज़ा साहब का हलफ होना बड़ा ज़रूरी है इसी केस में जो मुलज़म नामज़द है। ज़ाहिर है कि इससे आप 130 रेटिंग ही मिलेगी, फिर 130 से नीचे कोई होगी तो होगी, ऊपर आने जोगे तो आप नहीं हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक रियलाइजेशन है, एक जुडिशरी में भी और तमाम पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन है कि ये जो क्राइसिस है, ये जो बहरान है, ये इस तरह से पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसको हमें आगे बढ़ना है।